हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर, जो कि कंप्लीट फुल कोर्स इसमें मैं करवाने वाला हूं। तो इसको आप लोग शुरू से लेकर के बिगिनिंग से लेकर के एंड तक देखें, तो उसके बाद आप ज़रूर ऐसा फील करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर जो भी उसके बेसिक्स से इंटरमीडिएट तक जो भी पार्ट हैं उसके सभी चीज़ आपको एकदम हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी है। ओके, तो आपसे उम्मीद है ये है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखें एंड इसे स्किप भी ना करें, क्योंकि हर एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग बेसिक से लेकर के बिल्कुल इंटरमीडिएट तक सभी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके बेसिक से डेफिनेशन को, एंड हम लोग इसमें यह भी देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा क्यों जाता है, एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो जब दोनों पार्ट को हम लोग कवर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें बातें अच्छे से समझ में आएंगे। अगर मैं सिंपली अगर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को अगर मैं कवर करता हूँ तो भी आपको समझ में नहीं आएंगे बात। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि दोनों, चाहे वो थ्योरेटिकल हो इम्प्लीमेंटेशन हो, दोनों बराबर इसमें दिया जाए और इसमें फुल कोर्स होगा, आपको इसके सिवा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है एंड इसमें आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप यूजीसी नेट गेट किसी भी अपने एग्ज़ाम के लिए जो है आपके एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस बेसिस पे भी अच्छे से इसे समझना होगा। चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करें। सबसे पहले देखते हैं हम लोग छोटा डेफिनेशन एक, कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइन एज अरेंजमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा डेट दे कैन यूटिलाइज एफिशिएंटली। क्या मतलब है, बातें समझ में आई नहीं? चलिए इसे एक फिगर से हम लोग समझें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि आपके पास अगर सिस्टम कंप्यूटर जो भी है, आपके पास जो होता है एक सीपीयू होता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ सीपीयू होता है। ओके, सीपीयू में क्या होता है कि इसके अंदर आपका जो भी आप प्रोग्राम, यानी कि कोई किसी भी तरह का अगर ऐप चला रहे हो, तो क्या होता है सबसे पहले उसके अंदर जो रैम है वो क्या होता है, वो टास्क को परफॉर्म करता है। कैसे टास्क को परफॉर्म करता है, उसी चीज़ को हम लोग को इसमें बेसिकली समझना होता है। ठीक है, तो होता यह है कि जब भी कोई ऐप या कुछ भी ऐसा चीज़ आप कैलकुलेशन परफॉर्म करें, जैसे अगर हम एक कैलकुलेटर की बात करें, तो कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट करके देता है, उसमें अगर जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी लगा करके, जैसे किसी ने कैलकुलेटर बनाया, जब वो कैलकुलेटर बनाया तो वो कैलकुलेटर कैसे चल पाता है अच्छे से, तो उसके पीछे का कारण ये है कि उसके अंदर रैम होती हैं, जो क्या करता है सभी टास्क को परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। ठीक है, सीपीयू एक प्रोसेस को हैंडल करता है कि जो भी प्रोसेस आप उन्हें देते हो, ठीक है, वो प्रोसेस क्या करता है, उसे सिक्वेंसली वाइज और उसे एफिशिएंट वे में क्या करता है, उसका आउटपुट हमें देता है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जैसे कि एक सीपीयू है। ठीक है, आपके पास क्या होता है कि एक सीपीयू होता है, तो सीपीयू कहने का सेंस क्या है कि ये आपका सीपीयू हो गया। ठीक है, जब आपके पास एक सीपीयू है तो सीपीयू में क्या करते हो कि आप उसे इंस्ट्रक्शन देते हो। ठीक है, मान लीजिए इसमें आपने इनपुट दिया, कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया। ठीक है, जब इसको आप इनपुट में इंस्ट्रक्शन दोगे तो ये क्या करेगा, एज ए इनपुट इंस्ट्रक्शन लेगा और इसमें कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे आपका मेमोरी है जिसमें हमारा डेटा, सपोज इसके पास आपका मेमोरी है। ठीक है, इसमें आपका जो भी होगा डेटा लोड होगा। ठीक है, इस पार्ट में आपका डेटा लोड हुआ। ठीक है, एंड जैसे ही लोड हुआ तो वो क्या करेगा, प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसे मैं क्लियर करके आपको फिर से बताता हूँ। ये आपका प्राइमरी मेमोरी, आप इसे समझें। ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी में जैसे ही आ गया, यहाँ पे आपका डेटा है और ये प्राइमरी मेमोरी है। आपके पास क्या होता है कि कंप्यूटर में दो तरह के डिस्क होते हैं। ठीक है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव कहने का सेंस क्या हुआ कि आपके पास जो परमानेंटली स्टोरेज होते हैं, जो परमानेंटली स्टोरेज होते हैं, जैसे कि इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आपके पास जो आप कहते हो कि आपके पास ड्राइव ए, ड्राइव बी, ड्राइव सी, तीन में पार्टीशन जब आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मतलब कि तीन पार्ट में जब ब्रेक करते हो, चार पार्ट में, जैसे आप अपना ड्राइव बनाते हो। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलिए यहाँ हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इस चीज़ को। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि लोकल डिस्क सी, डी, ई, ये तीनों क्या हैं, एक डिस्क ड्राइव है।
ठीक है, डिस्क ड्राइव है। तो ये कहीं ना कहीं आपका हार्ड डिस्क है, ठीक है। इसी में आपका जितने भी चीज़ होती हैं, जितने भी तरह की फाइल, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, जितने भी चीज़ होते हैं, सभी को आप क्या करते हो कि इन्हीं तीनों में से किसी न किसी में स्टोर करते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलिए फिर से बैक। तो जब भी आप कोई वीडियो, ऑडियो, इमेज, टेक्स्ट, जितने भी चीज़ होती हैं, अगर उस चीज़ को आप क्या करते हो कि जब भी आप सपोज अपने कैमरा से, ठीक है, आपके पास क्या है, एक कैमरा है, सपोज आपके पास एक कैमरा है, ठीक है। जैसे ही आपके पास एक कैमरा है तो वो कैमरा सपोज इसके थ्रू आपने कैमरा रिकॉर्ड किया, ठीक है। जब आपने उसे रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड करने के बाद वो डायरेक्ट आपके मेन मेमोरी में जो भी टास्क आपका परफॉर्म हो रहा होगा वो क्या करेगा, आपके डायरेक्ट वो हार्ड डिस्क को, यानी कि जो आपका ये हार्ड डिस्क है उसे ये सेंड करेगा, ठीक है। उसे वो सेंड करने का सेंस क्या है कि यहाँ से ये इसके पास ये सेंड कर देगा, ठीक है। जैसे ही इसके पास चला गया तो इसके अंदर जो होता है प्रोग्राम फाइल होते हैं, ठीक है, एंड डेटा फाइल होते हैं। दो तरह के फाइल होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक प्रोग्राम फाइल होगा एंड एक डेटा फाइल होगा। इसका कहने का सेंस क्या है कि जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि एक यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम फाइल है एंड क्या है, एक डेटा फाइल है। तो एक ये प्रोग्राम फाइल है, एक डेटा फाइल है, यानी कि जो भी आपका प्रोग्राम चल रहा होता है, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो सारी चीज़ क्या होंगे उसमें रखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले इस हार्ड डिस्क ड्राइव में दो फाइल होते हैं, जिसे एक को कहते हैं प्रोग्राम फाइल एंड दूसरे को कहते हैं डेटा फाइल, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, होता ये है कि जब आप किसी चीज़ को रन करवा रहे होते हो, चाहे आपके पास कुछ भी हो, जैसे आपके पास इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब वो अपना मेन मेमोरी में जाता है तो उसको बीट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसको बीट में जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे जैसे कि आप जो भी चीज़ स्क्रीन पर देखते हो वो एक बीट देख रहे होते हो, ना कि जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो एक एक बीट के फॉर्म में देख रहे हो। जब एक एक बीट एक दूसरे से कनेक्ट होता है तो हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दिखता है, ठीक है। डेटा कुछ नहीं है, डेटा बस एक इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, ठीक है। डेटा का वो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिकली दिखता है, बस इतना चीज़ है। तो जब आपके पास ये हार्ड डिस्क ड्राइव है तो हार्ड डिस्क ड्राइव में जब आप कोई भी चीज़ सेव करते हो, ऑडियो, वीडियो, तो वो क्या होता है कि सबसे पहले ये हार्ड डिस्क में आ गया। जैसे आपने क्या किया कि कैमरा में एक वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद ये क्या होगा कि डायरेक्ट इसके पास, ये हार्ड डिस्क ड्राइव के पास, यानी डेटा फाइल में आकर के सेव हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम फाइल क्या है, प्रोग्राम फाइल का मतलब ये है कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि आपके सिस्टम को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो होता है ज़रूरत होता है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आप सेटअप, जितने भी तरह का आप सेटअप रखते हो, चाहे वो किसी का भी सेटअप होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हो सकता है, चाहे आप कोई किसी चीज़ का सपोज आपने कंपाइलर या किसी ऐसी चीज़ का किए हो, वो सभी चीज़ का सेटअप आपके इस फाइल में मिलेगा। जैसे कि आपको भी पता होगा जब उसको 3 पार्ट में आप ड्राइव को करते हो तो एक पार्ट में आप सिर्फ प्रोग्राम फाइल को रखते हो एंड दूसरे पार्ट में यानी कि दो फाइल जो एक्स्ट्रा बचा हुआ होता है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो कि 2 फाइल जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ये फाइल में आप क्या रखते हो, अपना जो भी आपकी इच्छा हो, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, प्रेजेंटेशन, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप वहाँ रखते हो, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हमारा क्या होता है कि जब हम किसी प्रोग्राम को रन करवा रहे होते हैं तो ये हार्ड डिस्क के हेल्प से, ठीक है, हार्ड डिस्क के हेल्प से हमारा डेटा जो होता है वो रैम से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो जब भी हमें कुछ ऐसा चलाना होता है ऑडियो, वीडियो, तो ये रैम में आकर के सारा चीज़ परफॉर्म हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू एंड तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग देखते हैं कि इसलिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट कि आपका डेटा कैसे एक्चुअल में अभी वर्क कर रहा होगा। तो इन सभी चीज़ को हमने स्टेप बाय स्टेप देखना है, ठीक है। तो वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे एंड उसके बाद जैसे कि आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो इसका क्लासिफिकेशन अगर करें तो 2 तरह की क्लासिफिकेशन होती है, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका डेटा जो मेन मेमोरी में अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वो ऑपरेशंस हम सभी डेटा पे कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम डेटा पे ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो जो भी डेटा आपका कहाँ पे है, हार्ड डिस्क में है, मैं उसकी बातें नहीं करूँगा।
जो हमारा प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी में हो रहा होता है, बेसिकली हम लोग उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, होता ये है कि मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ फाइल में बहुत लंबी सी फाइल है, उसमें आपको सर्च करना है। सपोज आपके पास इतनी लंबी फाइल है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब डेटा आपका स्टोर होता है वो एरे के फॉर्म में इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, सपोज अब आपके पास जब इतनी लंबी फाइल है तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसमें हो सकता है कि डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डेटा अरेंज्ड हो। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कुछ इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज आप जरा सोचें कि कुछ ऐसे डेटा हैं जो आपके इस वाली लोकेशन पे स्टोर्ड हैं। जब इस वाली लोकेशन पे स्टोर्ड है तो आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा, क्योंकि आप चेक कैसे करोगे, आप जो यहाँ पे अपना टेक्नोलॉजी लगाओगे, जिस प्रकार का लॉजिक लगाओगे, उस प्रकार से आपका ये बिहेवियर आपका डेटा करेगा। जैसे कि आपने इस लोकेशन पर कुछ डेटा रखे हो, अभी हम लोग एक एक करके एरे की बात करेंगे, फिर एरे के कितने टाइप्स होते हैं वो बात करेंगे, और उसके बाद एक एक करके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो सपोज इस लोकेशन पे अगर आपका कोई डेटा है तो कहीं ना कहीं इस लोकेशन पे भी होगा, इस लोकेशन पे भी होगा। सपोज अगर आपको इस लोकेशन पे कोई डेटा को फेच करना है तो क्या करोगे, आप यहाँ से एक एक करके ट्रेवर्स करोगे। मतलब ट्रेवर्स मतलब सपोज आपको यहाँ से एक मार्केट जाना है तो क्या करते हो, ट्रेवर्स करते हो। आपको जो सामान खरीदनी है देखते जाना है कि क्या आपका इस लोकेशन पे इस दुकान पे आपका सामान मिल रहा है। अगर इस दुकान पे सामान नहीं मिल रहा है तो आप इस दुकान पे देखोगे, इस दुकान पे नहीं मिला तो आप इस दुकान पे देखोगे। इस प्रकार से जैसे ही इसके पास मिलेगा तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ तक आपने ट्रेवर्स कर लिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग जो है डेटा पे ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन जो होता है डेटा स्ट्रक्चर, बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते ही इसलिए हैं कि हम लोग अपने डेटा पे ऑपरेशन कर सकें। मतलब कितने तरह के ऑपरेशन होते हैं, हम लोग उन सभी चीज़ को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें आप ट्रेवर्सिंग करते हो, सर्चिंग करते हो, इंसर्शन करते हो, डिलीशन करते हो, सॉर्टिंग करते हो एंड मर्जिंग करते हो। ठीक है, अब मर्ज सॉर्टिंग ये सब का क्या मतलब है थोड़ा समझ। सर्चिंग का मतलब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ट्रेवर्स जैसे ही कर रहे हो तो यहाँ तक आप आकर के ट्रेवर्स आपने पूरी कर लिया। सर्चिंग करना है तो कोई एलिमेंट आपको इसमें से पता करना है। सपोज आप कोई सामान खरीदने के लिए जा रहे हो, अगर कोई आपको जाना है और पता करना है कि किस लोकेशन पे सामान है और किस दुकान से हमें लेना है, तो अगर सपोज आपका इस दुकान पे आपका वो सामान मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आप क्या कहोगे कि आप जो सामान खरीदने गए थे, जो आप आइटम खरीदने के लिए गए थे वो आपको मिल चुका है, आपका लोकेशन उसको पता चल गया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना कोई दुकान, कोई स्टेशनरी आप कहीं अपना खोलना चाह रहे हो। ठीक है, जब अपना कोई स्टेशनरी अगर आप खोलना चाह रहे हो तो ऐसे केस में आप क्या करोगे कि इसी के आसपास आकर के अपना एक स्टेशनरी ओपन कर लोगे। कैसे, इस प्रकार से। ठीक है, इसको आप कह सकते हो इंसर्शन। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इतना तो आपके पास जगह था नहीं, और जगह पाने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप लास्ट में, सबसे लास्ट में जाकर के एक इस प्रकार से ऐड हो जा रहे हो। तो क्या हो रहा है, इंसर्शन हो जा रहा है। और इंसर्शन होने का सबसे बड़ा कंडीशन ये भी है कि आपके पास स्पेस होना चाहिए। अगर स्पेस है ही नहीं, आपने स्पेस बढ़ाया ही नहीं, तो कैसे आप इंसर्शन करोगे। ठीक है, सपोज उसके बाद ऐसा भी केस आ सकता है कि एक इसमें से एक दुकान को आपको इधर से हटाना हो। सपोज एक दुकान को इधर से ही हटाना हो तो कैसे हटाओगे आप। सिंपल सी बात है कि अगर इसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, इस दुकान को यहाँ से काट करके या फिर हटा देंगे और यहाँ पे अपना जो है जो भी काम होगा वो करेंगे, दूसरा कोई दुकान खोल लेंगे। इस दुकान का हमें ज़रूरत नहीं है, बाकी दुकान का ज़रूरत है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिलीशन। ये भी एक ऑपरेशन है। सॉर्टिंग का मतलब ये है कि आप देखते होंगे कि इसमें से कई सारे ऐसे दुकान होंगे। ठीक है, कई सारे ऐसे दुकान होंगे। ठीक है, कई सारे ऐसे दुकान होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे बड़े। तो आप कहोगे ठीक है भाई, तुम ही सबसे बड़े हो, जो बड़ा है उसको लास्ट में कर दो, जो छोटा है उसको पहले कर दो। सपोज ये वाला सबसे छोटा है, ये वाला सबसे छोटा है, इसको उठा करके आप यहाँ कर दो। ठीक है, इसको उठा के यहाँ कर दो। उसके बाद क्या है, इससे बड़ा ये, सबसे छोटा ये है, इससे बड़ा ये है, तो इसको उठा के इसके बाद कर दो। एंड सपोज करो कि सबसे बड़ा हमारा ये होगा दुकान, ये वाला दुकान, इसको उठा करके हम लोग सबसे लास्ट में कर देंगे। तो इसको कहते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। मर्जिंग का मतलब ये है कि सपोज आपके पास मान लीजिए इतना दुकान कहीं अलग है और इसके बाद इतना दुकान कहीं अलग है। आप चाहते हो कि इन सभी दुकान को बुला करके किसी एक जगह पे हम लोग कंबाइन कर दें, तो बस एक प्रॉपर ऑर्डर में, तो उसे हम लोग कहते हैं मर्जिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बेसिक डेटा स्ट्रक्चर का क्या होता है और हम लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से समझ गया। अगर यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछिए और मैं आपको सभी चीज़ स्टेप बाय स्टेप फिर से एक्सप्लेन करूँगा, इसकी गारंटी है।
एंड अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इसे आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे पता चलता है कि आपका प्यार दुलार मुझे मिल रहा है। एंड मैं वीडियो को इस प्रकार से कंटिन्यू इंटरेस्टिंग वे में वीडियो को बना करके आपको दिखाता रहूँगा, जिससे कि आप देख रहे हो कहीं ना कहीं आपको विजुलाइज करवा करके मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं हो कि सिर्फ बातों बातें मैं ऐसे फेंकता जा रहा हूँ कि ऐसा होता है वैसा होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि पढ़ाने वाले के पास ये अंदर कला होनी चाहिए कि आपको विजुलाइज करवा सके कि आप क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सभी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करके किस में देखेंगे, वो भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग बिगिनर एक जरूरत है उस चीज को हम लोग देखेंगे। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। तो हम लोग इसके बाद डायरेक्ट जंप करेंगे एरे पे एंड एरे को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एरे की तरफ बढ़ा जाए। तो हम लोग एरे की जब शुरुआत करते हैं तो एरे की शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़ा उसका जो है डेफिनेशन पार्ट को देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। कभी अगर कोई आपसे पूछे तो ताकि आप डेफिनेशन बता पाओ। तो डेफिनेशन बताने के लिए सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे क्या कहा कि एरे डेटा स्ट्रक्चर को मुझे पढ़ना है। भाई पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हम लोग सिंपल कहेंगे कि एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ, ठीक है, एरे क्या है, कलेक्शन है ऑफ किसका, डेटा आइटम्स का। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अभी मैंने बेसिक बताया है, अगर आपने नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिवर्स करके देखें, क्योंकि मैंने इतना इजी करके बताया है, आपको समझ में ऑब्वियसली आया ही होगा, इसकी गारंटी है। तो क्या है कि एरे जो है वो कलेक्शन है डेटा आइटम्स का। ठीक है, एरे क्या है, कलेक्शन है डेटा आइटम्स का। और उसके बाद क्या कहेंगे, इसका जो टाइप्स होगा, एरे में जो भी आप एलिमेंट रखोगे, ऑल ऑफ सेम टाइप्स, सेम टाइप का होना चाहिए। ठीक है, आपका डेटा, जैसे मैं अभी एक एक करके आपको बताऊंगा इसका सेम टाइप का मतलब क्या है। ठीक है, सेम टाइप का मतलब क्या है, एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सेम टाइप का जो होता है, और एक्सेस्ड यूजिंग ए कॉमन नेम। देखिए इसका क्या मतलब है। सबसे पहले देखिए, एरे जो होता है वो कंटिग्यूअस होता है। कंटिग्यूअस का मतलब क्या है, देखिए आपको जब आपके रैम में जब मेमोरी मिलता है वो किस प्रकार से मिलता होगा, वो ऑब्वियसली सी बात है, वो इस प्रकार से एक लंबा लाइन की तरह, देख रहे हैं ट्रेन का डब्बा की तरह। ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीटली यहाँ से देख रहे हो आप, जितना आपको बॉक्स दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा का पूरा बॉक्स एक एरे है। अब देखिए ये एरे का जरूरत भी क्यों पड़ा, इस चीज को भी मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड इसके एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, इस चीज को भी मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। ठीक है, मैं एक भी चीज आपको नहीं छोड़ने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर आपको इस लोकेशन पे, ठीक है, अगर इस लोकेशन पे, ये अभी लोकेशन क्या है इस चीज को हम लोग भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। एंड फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि इस लोकेशन पे जो है एलिमेंट हमारा है वो कितना है, 2 है। इस लोकेशन पे एलिमेंट हमारा कितना है, 2 है। और उसके बाद इसके नेक्स्ट लोकेशन पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 4 है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फिर से 1 है। फिर आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ें तो यहाँ पे क्या है, 8 है। इस प्रकार से हमारा डेटा चलता रहेगा और ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि एरे, मैंने यहाँ बताया कि एरे जो है वो किसका है, कलेक्शन, वो कलेक्शन है ऑफ डेटा आइटम्स। डेटा क्या है इसमें, 2 4 2 8, ये आपका डेटा है। एंड ऑफ ऑल ऑफ द सेम टाइप्स। अब बताइए कि अगर इसकी टाइप्स की अगर बात करें तो इसकी क्या टाइप्स है। ठीक है, चला जरा इसे गौर से आप लोग समझने का प्रयास करें। अगर आप इसकी टाइप्स की बात करें, इस एलिमेंट की, इन सभी एलिमेंट की, तो इसकी क्या टाइप्स होगा, जरा आप बताएं क्या टाइप्स होगा। तो इसकी टाइप्स सभी, जैसा कि आप लोग आंख से देख पा रहे हो कि इसका टाइप है इंटीजर। क्या है, इंटीजर। ओके, तो आप तो ये कहोगे कि इस डेटा को हम लोग, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप था, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, पॉइंटर, इसके हेल्प से भी हम लोग स्टोर करते थे। ठीक है, ये बात सही है, आपका कोई इसमें गलती बात नहीं है। तो इसमें आप लोग क्या दिक्कत करते थे, मैं थोड़ा सा इसको समझाने का आपको प्रयास करता हूं। आप कह रहे हो कि इंट, आपने यहां पे कहा कि इंट x इक्वल टू 8, मतलब क्या है कि चलो 2, आपने 2 रखा,
तो क्या हमने इस इंट में भी तो रख दिए हैं, मतलब इस इंट में भी, इंटीजर में भी तो हम लोग ने 2 रखा। दिक्कत क्या था इसमें, हमें एरे क्यों बनाना पड़ा? ठीक है, सपोज कीजिए कि आपको एक दूसरा डेटा और रखना है, तो आप कहोगे इंट y इक्वल टू 4। आपको क्या करना पड़ गया कि हर एक बार एक नॉर्मल वे में आपको डेटा को हर एक बार इनिशियलाइज करना पड़ रहा है। क्या ये आपको सही लग रहा है कि बार बार डेटा टाइप आपको क्रिएट करना है और डेटा को रखते जा रहे हो? लेकिन वही एक कंसेप्ट आता है डेटा स्ट्रक्चर, जो कि एरे डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। उसका मतलब यही होता है कि वो सिर्फ एक बार क्रिएट करे। क्या मतलब है इसका, कि सपोज आपने एक एरे का नाम दे दिया ए और इसमें आपने क्रिएट कर दिया, इस प्रकार से बॉक्स बना दिया। इसका क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है, जो आप ये जो भी आप ये क्रिएट करते जा रहे हो, कितने बार आपने, मतलब मान लीजिएगा आपको 2000 स्टूडेंट का क्रिएट करना है, तो क्या आप इस प्रकार से बनाते रहोगे और फिर डेटा उसमें रखोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें सिंपली एक बार सिर्फ यहाँ लिखना है इंट, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एरे क्या करना है, एक एरे बना देना है। एंड इसकी साइज, सपोज आपको 100 स्टूडेंट का डिटेल रखना है, तो आपको यहाँ कर देना है 100। तो इसका मतलब है कि आपको इस मेमोरी में 100 स्लॉट खाली करके ये दे देगा, 100 साइज का, 100 साइज का क्या दे देगा, मेमोरी खाली करके दे देगा। और आप उसमें डेटा भरते रहो जब तक कि 100 टाइम्स ये कंप्लीट ना हो जाए। आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी वेल। इतना में अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लो यार, क्या दिक्कत है करने में, हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, कर लो प्लीज़। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आपने ये बातें समझ में आ गई कि हम लोग इस प्रकार से ना करके हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रखना होता है तो हम लोग एरे इस प्रकार से क्रिएट कर लेते हैं, और क्रिएट करने के बाद हमारे पास इस प्रकार से एक स्लॉट क्रिएट हो जाता है, मेमोरी में किसी भी पार्ट में क्रिएट हो सकता है। चलिए ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। जब ये बातें आपको समझ में आ गई तो अब आपको एक बात समझ में आ रहा है कि एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑल ऑफ द सेम टाइप्स एक्सेस्ड यूजिंग ए कॉमन नेम। तो कहने का सेंस ये है कि क्या है, कलेक्शन है डेटा आइटम, डेटा आइटम्स का क्या है, कलेक्शन, ये कलेक्ट हो रहा है। मतलब जितने भी डेटा, मान लीजिए 100 डेटा, ये नहीं कि 100 डेटा नहीं है, 100 बॉक्स आपको क्रिएट हो गया, बॉक्स इस प्रकार जैसे 2। तो आप क्या होगा कि एक चीज़ में चलिए, एक चीज़ और आपको बताता हूँ। जैसा कि अभी एन आपने रखा है इंट ए इक्वल टू 100, ठीक है। तो अभी आपका क्या है कि 100 है, तो ये स्टार्ट होगा ए ऑफ 0। इंडेक्सिंग हम लोग बेसिकली 1 से भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 0 से करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ए ऑफ 100 दिए तो ए ऑफ 100 आप एक अपर लिमिट को डिफाइन कर दिया, और डिफाइन करने का जब इसमें आप डेटा, मैं अभी करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा यार, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, बस बातें को समझो। एरे ऑफ 0 पे जो है आपका एलिमेंट, सपोज वहाँ पे आपने 2 की फिल किया था तो 2 इस प्रकार से 2 आ गया। ये यूजर्स आप इनपुट ले सकते हो, ठीक है। एंड अगली बात अगर मैं करूँ तो क्या 99 खाली रहेगा? नहीं भाई, उसमें आप फिल कर सकते हो। कैसे? तो एरे ऑफ 1 पे आपका क्या आ जाएगा, एरे ऑफ 1 पे आ जाएगा आपका जो आपने वहाँ पे एलिमेंट रखा है ये 4, तो ये आपका आ जाएगा 4, ठीक है। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो एरे ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, एंड इस पे आप कौन सा एलिमेंट रखे हो भाई, 2 रखे हैं, समझ रहे हो बात को। तो इस प्रकार से आपका क्रिएट होता चलेगा। आप कोई भी एलिमेंट चाहोगे कि एरे ऑफ 5 या 7, 10 किसी पे कितना एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट रखा हो। सपोज अगर मैं बात करूं यहाँ पे 0 से, अगर हमने इसे इंडेक्सिंग किया है 0 1 2 3। अब इंडेक्सिंग क्या होता है मैं उसे भी बताता हूँ। ये 3 वाले पोजीशन में, मतलब डब्बा यहाँ से काउंट कीजिए, कितने डब्बा इसमें ओवरऑल कितने डब्बा है वो काउंट कीजिए, और शुरुआत आपको 0 से करना है। 1 से भी कर सकते हो, बट 0 से करना, मतलब नॉर्मली ऐसे किया जाता है, कई सारे बुक में इस प्रकार से हम 1 से करें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 1 2 3, 3 पोजीशन पे क्या है 8 है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें ए ऑफ 3, तो ए ऑफ 3 पोजीशन पे क्या है आपका 8 है, सॉरी 8 है, ठीक है। अगर हम एक्सेस करना चाहें एरे के एलिमेंट को तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ए ऑफ 3 लिखेंगे और हमें वो आउटपुट दे देगा। कैसे देगा ये हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। चलिए, जब इतना हमने कर लिया तो एक बातें को और समझ लेते हैं।
ठीक है। तो ये समझने का हमारे पास जो है वो तरीका ये है कि इस एरे, ये जो एरे स्टोर हो रहा है, प्रत्येक इंडेक्स का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, यानी ट्रूथ रखा गया है। जैसे कि आप क्या करते थे, मैंने आपको ऑलरेडी कई सारे वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया है कि जब आप यहाँ पे एरे क्रिएट कर रहे हो, सॉरी सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप के हेल्प से जब आप कुछ डेटा रखते थे अपने इस बॉक्स में जैसे रखते थे, तो होता क्या था कि आपके पास सिंपल सी, आपके पास क्या होता था इस प्रकार से, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे क्या होता था कि आप एक बॉक्स आपका क्रिएट हो जाता था, ठीक है। और बॉक्स क्रिएट होने के बाद आप उसमें एक वेरिएबल का नाम देते थे x, और x में डेटा आप रखते थे, सपोज यहाँ पे 2 है तो 2 आपने रख दिया था इस प्रकार से। तो यहाँ पे उसी प्रकार से वो किसी न किसी एड्रेस पे स्टोर हुआ होगा। उसी प्रकार से जब इसे मेमोरी मिला ना, तो कंटिन्यूअस वे में मिला है, वही चीज़ लेकिन कंटिन्यूअस वे में मिला, और प्रत्येक एक नए नए एड्रेस से मिलता चला गया, मिलता चला गया, मिलता चला गया। अब क्या है कि आप इसको एड्रेस से हेल्प से भी आप डेटा को फैच कर पाओगे। यही तो डेटा स्ट्रक्चर, एरे डेटा स्ट्रक्चर है। चलिए हम इस चीज़ को भी थोड़ा करके आपको दिखाते हैं, तो इस चीज़ को समझते हैं। तो इसमें जो आप एड्रेस रखते हो, एड्रेस बनाते हो, वो जो इसको, ये देखिए, ये कभी मत सोचिएगा कि ये जो एड्रेस है वो एक्चुअल एड्रेस मैंने जो लिखा है वही एड्रेस है, ठीक है। मैंने आपको कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है कि एड्रेस आपका मेमोरी कहीं भी कुछ भी क्रिएट कर सकता है। जस्ट हम लोग इसे समझने के लिए इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ने इसे समझने का कोशिश किया, तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका एरे क्रिएट हुआ था, हर एक एरे का एक लोकेशन है, एड्रेस है। सपोज इस पहले वाले बॉक्स का एड्रेस आपके पास 100 है, नेक्स्ट वाले का 102 है, और नेक्स्ट वाले का 103 है। देखिए अभी आप ये मत सोचिएगा, अगर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि आप डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये 102 है तो यहाँ पे 103 आपने कैसे दे दिया, जो कि होगा 4। मैं समझ रहा हूँ सब कुछ, मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहली बात ये आती है कि इस प्रकार से, अब क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग इसका एड्रेस भी होता है। एड्रेस का क्या मतलब है कि अभी मैंने बताया था कि 0 से हमने स्टार्ट किया, इस प्रकार से ये 0 हो गया, इसका एड्रेस अगर कहें तो फर्स्ट हो गया, और इसकी एड्रेस की अगर बात करें तो 2 हो गया, और नेक्स्ट एड्रेस की अगर बात करें तो 3 हो गया, एंड नेक्स्ट की बात करें तो 4 हो गया, एंड उसके बाद भी बात करें तो 5 हो गया। इस प्रकार से जो है ये चलता रहेगा, ठीक है। ये 6 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, और ये फिर 10 हो जाएगा। अभी आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे मैक्सिमम साइज आपको 10 दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन है एक्चुअल में कितनी इसकी साइज, इस एरे की साइज कितनी है, 11 है। क्योंकि देखिए 1 से 10 ही तो 10 हो जा रहा है, ये लगा करके 11 है। इस बात को भी आप माइंड में रखें। अब एक बात और आती है कि यहाँ पे कह रहा है एक्सेस्ड यूजिंग ए कॉमन नेम, तो इसका क्या मतलब है। तो कॉमन नेम का मतलब है कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप वीडियो को एक बार बैक कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि इस सभी को आप एक कॉमन नेम से ही एक्सेस करते हो। इसका क्या मतलब है कि सपोज हमने बताया था कि ए, हमने क्या बताया था कि ए, तो ये जो ए है, अब क्या देख रहे हो कि ए के साथ साथ आपको देखिए कितना सारा हिंट मिल चुका है। या तो आप इंडेक्स के हेल्प से उसको एक्सेस कर सकते हो, एड्रेस के हेल्प से एक्सेस करते हो, बट उसका कॉमन नाम क्या होगा, ए ही होगा। यानी अगर आपको एक्सेस करना है इसके एलिमेंट को, तो ए ऑफ 100 करोगे तो ये एलिमेंट दे देगा, या फिर ए ऑफ 0 करोगे तो ये एलिमेंट दे देगा। इस प्रकार से जो है हमारा ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम लोग एक आपको सिंपल सा प्रोग्राम इसमें ही करके दिखाता है, ठीक है, और आप लोग इसे अच्छे से समझने का कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इस प्रोग्राम को करके भी देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग ने इस चीज़ को स्टार्ट करने का कोशिश किया, तो देखिए क्या होता है कि हमें सबसे पहले, चूंकि मैं C++ की हेल्प से इसे इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, आप C से भी कर सकते हो, दोनों में कुछ अंतर है नहीं। तो सिंपली आपको यहाँ पे हैश इंक्लूड iostream हीडर फाइल को इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। और आपको पता ही है कि इसमें यूजिंग नेम स्पेस होता है, नेम स्पेस std, ओके। अब क्या करना होता है आपको कि मेन फंक्शन बनाना होता है। तो जब आप यहाँ पे मेन फंक्शन बनाओगे तो इस प्रकार से आप मेन फंक्शन बनाओगे। देखिए अभी मैंने क्या कहा था आपको मैंने ये कहा था कि यहाँ पे एरे हमें बनाना है, सबसे पहले एरे, ठीक है, सबसे पहले एरे बनाना है। तो एरे में आप एलिमेंट चाहो तो पहले इंसर्ट कर सकते हो, या फिर यूजर सिलेक्ट। पहले आप इंसर्ट मतलब साथ ही साथ इनिशियलाइज कैसे करते हो उस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ।
तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि आपको एरे बनाना हो तो सबसे पहले उसका डेटा टाइप देंगे एंड एक कॉमन नेम बनाएंगे, और कॉमन नेम बनाने के बाद एरे का साइज आपको डिक्लेयर करना है। सपोज हमने एरे का साइज बना दिया 5, उतना लंबा नहीं बनाते, छोटा ही बनाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ साथ हम इसका इनिशियलाइजेशन भी कर देते हैं। जब हमने इसका इनिशियलाइजेशन किया तो सेम इसी प्रकार से एलिमेंट जैसे 2 4 हमने लिया है, उसी के एग्जांपल को अगर हम लोग ले लें तो ये 2 4 2 8। एक चीज़ और, आपने इसमें 5 एलिमेंट 5 साइज डिक्लेयर किया है यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हो, लेकिन अगर चाहो तो इसमें 4 एलिमेंट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है कि आप जिस सपोज इसके बाद कोई एलिमेंट है नहीं, तो उस पोजीशन को अगर एक्सेस करना चाहोगे तो वो क्या देगा, सीधा वो क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। और आपको पता ही है कि मैंने इससे पहले एक कंप्लीट C++ का अभी कोर्स बनाया है, तो आप उसको भी जा करके देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने हर एक बेसिक चीज़ को कवर किया है और इसमें मैं डेटा स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए जा रहा हूँ। तो आपको जैसे ही इसमें साथ ही साथ आपने इनिशियल डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज भी कर दिया, तो लास्ट में सेमीकोलन आपको लगाना होगा। एंड अगर एक बात ज़रा हम यहाँ सोचें कि हमें सिर्फ इसकी साइज बनाना होता है तो कैसे बनाते, मान लीजिए तो आपको सिंपली लिखना होता है यहाँ पे इंट a ऑफ 5, ठीक है। ये इसलिए है कि इसमें आप एलिमेंट जो है यूजर से इनपुट करवा सकते हो। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से एंड मैं आपको सिंपली इस पर करके दिखाता हूँ। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इस पोजीशन को हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये 0th इंडेक्स पे होगा, ये 1 इंडेक्स पे होगा और ये 0 इंडेक्स पे होगा, ठीक है। तो हम लोग इस एलिमेंट को एक्सेस करने की प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं, हमें सबसे पहले यहाँ पे अगर हमें पता करना है कि 0th इंडेक्स पे, यानी कि आपका ये 0th इंडेक्स है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका है, देखिए आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई तरह का समस्या नहीं आएगा। मैं कंप्लीट आपको इतने हेल्प से बताने के लिए जा रहा हूँ, इतने आसान से बताने के लिए जा रहा हूँ कि आपको समस्या आ ही नहीं सकती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको सी आउट सीन मैंने C++ के फुल कोर्स में बता चुका है, आप उनको भी रिफ़र कर सकते हो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो। जस्ट आपका देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए C++ का फुल कोर्स बना हुआ है, बस एक ही वीडियो उसमें होगा, आप उसे फ़िलहाल देख सकते हो। तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि सी आउट फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो चलिए सी आउट फंक्शन को यहाँ पे देखते हैं। तो सी आउट, सपोज आपको क्या करना है कि मैंने यहाँ पे कहा है कि एक्सेस यूजिंग सेम नेम। सपोज मुझे एरे ऑफ 0th पोजीशन की एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, इस प्रकार से एंड लगा देंगे और आपको कंट्रोल S से सेव करना है, किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हो। और यहाँ पे कंपाइल करना है एंड कंपाइल करने के बाद हम लोग इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए आपके पास आउटपुट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो 2 आ रहा है, तो कहने का सेंस क्या है कि इस 0th पोजीशन पे कितना एलिमेंट है, 2 है। समझ पा रहे हो आप। अगर इसके जगह मैं 1 कर दूं, इसके जगह मैं 1 कर दूं, तो देखते हैं क्या आता है। चलिए फिर से यहाँ पे कंपाइल एंड रन करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंपाइल एंड रन, देखिए 4 आ गया। देखिए आपका 1 पोजीशन पे 4 है। अगर मैं इसकी एड्रेस जानने की प्रयास करूँ तो कैसे हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस लगा देना है। चलिए ठीक है, एड्रेस लगा दिए। देखिए चूंकि हमने बताया था कि इसका एक एड्रेस भी होता है, इंडेक्स तो आपको पता चल ही रहा है कि 1 इंडेक्स है और ये बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर आपका 0 से ही काम करता है। और एड्रेस की पता करें तो ये ज़रूरी नहीं कि 102 देगा। आप लोग ऐसा ना कहें कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। भाई मैं पहले बताया, ये जो है ये जस्ट समझने का पर्पस होता है। हाँ, लेकिन जो इसमें लॉजिक, जैसे कि आप इंटीजर का जो है डेटा टाइप है वो 4 बाइट लेता है 64 बिट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सपोज इसका 100 अगर इसका लोकेशन है तो नेक्स्ट होगा 104। और ये जो मैंने लिया है ये सिर्फ यहाँ पे इसलिए लिया है, समझाने के लिए लिया है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 की अगर एड्रेस आपको दिखाने का कोशिश करूँ तो कंट्रोल S से जैसे ही हमने सेव किया और यहाँ पे कंपाइल एंड रन पे गया, तो चलिए आपको दिखा देते हैं। ज़रा आप इसको गौर करें, ज़रा आप इसे गौर करें। लास्ट में आपका कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। अगर ये हमारा कंप्यूटर 64 बिट आर्किटेक्चर का होगा तो इसके नेक्स्ट वाले एड्रेस को ये 8 बताएगा। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा आप लिख करके रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 2 वाले को देखते हैं, क्या ये 8 लास्ट में 8। देखिए वो हेक्साडेसिमल में है, पूरी की पूरी आप उसमें कंपेयर ना करें, ठीक है। आप लोग बस समझने पर फोकस करें। तो नेक्स्ट वाले पार्ट को आप लोग चलिए देखिए, हम लोग 2 दिए मतलब कि अगेन यस, देखिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है,
यहाँ पे क्या शो हो रहा है, आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो इसको 8। तो अब तो आपको यकीन हो गया कि अगर हमारा कंप्यूटर 4 बाइट इंटीजर लेता है तो कहने का सेंस क्या है कि जब आप इस वाले 0th इंडेक्स पे हो तो उसका जो ओरिजिनल एड्रेस होगा वो तो होगा ही, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओगे तो वो 4 से, चूंकि ए पहला इंडेक्स, वो 4 बाइट अपना रिजर्व किया हुआ है। ये भले आपको एक बॉक्स दिख रहा हो लेकिन इसके अंदर जिसको इसको जितना ज़रूरत है उतना लेगा, उसके बाद ही ये नेक्स्ट वाले पर देगा। तो सपोज कीजिए कि जब ये नेक्स्ट, जब ये 2 जिसमें रखा हुआ है और ये 4 बाइट ले लिया, तो 4 बाइट के बाद वो कौन सा शो करेगा, जब ये 4 बाइट ले लिया तो सपोज 0 से 4 लिया, 0 से 3 तो 4 बाइट हो गया, एंड ये फिर 4 से 7 लेगा तो कितना हो गया, 8 बाइट हो गया, फिर ये 8 से बाकी ले रहा है। बस वही तरीका है इसमें समझने की, ठीक है। और भी मैं आपको फार्मूला के तौर पे इसे बहुत सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम और करके देख लेते हैं जिसमें कि हम लोग यूजर से इनपुट करवाएंगे और इनपुट करवाने के बाद सभी का लोकेशन भी देखेंगे। तो चलिए उस चीज़ को हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपली अगर आपको एरे बनाना हो, ठीक है, एरे बना, चूंकि देखिए मैं इसमें इंप्लीमेंटेशन भी साथ साथ करवाते जा रहा हूँ और थ्योरेटिकल पार्ट भी आपका क्लियर कर रहा हूँ। और देखिए ये कहाँ तक हो पाता है, जहाँ तक भी होगा वहाँ तक की मैं गारंटी देता हूँ, कहीं ना कहीं आप उतने में कहीं आप बिल्कुल नहीं फंसोगे, कहीं स्टक नहीं होगे, इसकी गारंटी है। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। सपोज आपने क्या किया कि एरे में 5 साइज डिक्लेयर कर दिया। 5 साइज डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से आपका एरे यहाँ क्रिएट हो चुका होगा, समझ रहे हो आप, इस प्रकार से एरे क्रिएट हो गया होगा, मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा, जब प्रोग्राम आप रन करोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये बनाया गया है। जब ये इस प्रकार से क्रिएट हो गया तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आप जो एलिमेंट इसमें फिल करना स्टार्ट करोगे तो इस प्रकार से इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसी प्रकार से क्या होगा, फुल हो जाएगा, ठीक है, फुल हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको प्रोग्राम के हेल्प से समझते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो क्या हो रहा है कि ये 5 साइज का हमने एरे बना दिया है। जब आपने 5 साइज का एरे बना दिया है तो उसमें क्या होता है कि एलिमेंट को अब हमें रखना है एरे में। तो रखना है तो कैसे रखेंगे भाई, तभी से कह रहे हो रखना है, कैसे रखना है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर फॉर लूप के बारे में पता हो तो देखिए फॉर लूप आपका कैसे इटरेट करता है, समझ रहे हो बात को। फॉर लूप को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाऊंगा कैसे फॉर लूप एक्चुअल वर्क करता है। तो चलिए एक फॉर लूप यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे कहोगे भाई आप इंट आई क्या लिख रहे हो भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो ये आपको समझ में जब नहीं आ रहा है तो मैं समझा देता हूँ। और क्या है, सिंपल सी बात है, ये इटरेट करता है। इटरेट करने का मतलब ये है कि आई इक्वल टू 0 है, जब ये आई इक्वल टू 0 है तो इस वाले इंडेक्स को पॉइंट करेगा, या फिर यहाँ पर आप इसको कहें तो पहले वाले इंडेक्स को पॉइंट करेगा। एंड जब ये पहले वाले इंडेक्स को पॉइंट करेगा तो कैसे करता है, देखिए, तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5। मैं 5 क्यों दिया हूँ लेस देन, ये भी मैं बताता हूँ। एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, आई प्लस प्लस। और देखिए मैंने आपको सिंटैक्स भी A to Z सभी मैंने C++ के कोर्स में कंप्लीट किया है, तो आप लोग वहाँ पे एक बार ज़रूर जाएं, देख लें। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं फॉर लूप ये क्या मतलब, इसका क्या है। देखिए इंट का मतलब ये है कि ये वैल्यू को होल्ड कर रहा है, ठीक है, जैसे 0 इंडेक्स को होल्ड कर रहा है। जब ये इटरेट करके आगे बढ़ेगा तो यहाँ देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी हमारा वर्क हो रहा है। हो ये रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले ये आई की वैल्यू को 0 करके क्या कर रहा है, ये 0th इंडेक्स को पहले पॉइंट कर दे रहा है। और ये लूप जब यहाँ से यहाँ तक आता है तो क्या करेगा, सबसे पहले 0 हुआ, फिर ये कंडीशन चेक करेगा क्या ये 0 लेस देन 5 है। अगर 0 लेस देन 5 है तो क्या करेगा, ये आई को फिर से इंक्रीमेंट कर देगा। अभी इंक्रीमेंट कैसे करेगा, इंक्रीमेंट करने से पहले ये 0th वाले लूप ये वाला अपना काम कर देगा। मतलब ये है कि सपोज आप इस इंडेक्स में कोई एलिमेंट रखना चाहते हो तो क्या करेगा, 0th पे पहले ये एलिमेंट को रख देगा। कैसे रखेगा भाई उसको बताइए। चलिए, तो एक इसका इनबिल्ट फंक्शन होता है सी इन जब ये होता है तो आप इसको देखिए सिक्वेंसली वाइज भी ले सकते हो। जैसे अब
हर एक बार डेटा टाइप क्रिएट करें, लेकिन मैं इसे एरे बता रहा हूँ तो एरे के हेल्प से ही मैं समझने का प्रयास करूँगा, अगर लूप के हेल्प से समझे, क्योंकि देखिए आप बार बार इसे करोगे नहीं। मैंने अभी कुछ देर पहले वीडियो में शुरुआत में ही बताया था कि एरे आप बार बार जो है डेटा टाइप क्रिएट करोगे नहीं, एक बार ही करोगे और एक बार ही एलिमेंट उसमें रखने का प्रयास करोगे, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ बार बार कहूँ कि इंट आई, इंट एक्स, इंट वाई, इंट जेड, इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट डी, तो क्या करोगे उसमें आपको हर एक बार यूजर से इनपुट लेना होगा, मतलब लेना तो ऐसे भी होगा वैसे भी लेना होगा, लेकिन उसमें लिखना पीस ऑफ कोड बढ़ जाएगा ना, तो इसमें बढ़ेगा नहीं। देखिए कैसे, सीन जैसे हमने किया, तो यहाँ पर देखिए एरे ऑफ आई दे दिया। अब देखिए इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको एंड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ आई इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, आई इक्वल टू 0, एंड ये कंडीशन चेक करें, कंडीशन सही है तो क्या करेगा, ये इस वाले बॉक्स में चलाएगा 0। अब बताइए ए ऑफ 0, मैंने आपको बताया था कि ए ऑफ 0 का मतलब क्या है, यहाँ ए ऑफ 0 ये है, तो ए ऑफ 0 का एलिमेंट कौन सा है, 2। ये तो 2 पहले से हमने रखा था, बट अभी यूजर क्या करेगा, जो इनपुट डालेगा वो इस वाले इंडेक्स में आकर के ओवरलैप हो जाएगा, मतलब लोड हो जाएगा। जब ये आएगा, कंडीशन चेक किया, आई लेस देन, आई का वैल्यू कितना है, 0 है, यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हो आई का वैल्यू 0 है, और आई लेस देन 0 से लेस देन है। हाँ, एक कंडीशन, एक समस्या आपके माइंड में आ रही होगी, लेस देन 5 बाई क्यों दिया आप लोग, क्यों नहीं दिए, क्यों दिए, तो भाई मैंने इसलिए दिया है लेस देन 5 कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं 1 से स्टार्ट करता तो आई लेस देन इक्वल टू देता। कहने का सेंस ये है कि अगर मैं इक्वल टू भी कर दूं तो इंडेक्स का, अब देखिए एरे का साइज कितना है, 5, तो जब 5 है तो जब आप 0 से 4 तक काउंट करोगे, 0 1 2 3 4 5 हो जाता है, ठीक है 5, तो कहोगे भाई आप 1 से ही क्यों नहीं कर लेते हो, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इस प्रकार से देख लो, आपको ये लूप समझ में आ गया कि जैसे ही 0 आएगा तो 0 वाले पोजीशन पे ये सी इन कर लेगा, फिर अगेन ये लूप एटरेट करेगा। देखिए यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ये 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। तो जैसे ही यहाँ पे 0 है तो अब क्या हो जाएगा, इसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके वजह से हो जाएगा 1। जैसे ही 1 होगा तो अगेन 1 लेस देन 5 है, अगेन ये 1 इसमें आ जाएगा, तो फिर 1 वाली पोजीशन पे सी इन के हेल्प से क्या होगा, एलिमेंट उसमें इंसर्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये इंसर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इस प्रकार से आपका लूप, जब तक ये लूप कंडीशन ट्रू रहेगा वो चलता रहेगा, जैसे ही फॉल्स होगा आपका लूप के बाहर आप आ जाओगे, ठीक है। अब अगर ये जानना चाहते हो कि आप उस एरे में एलिमेंट क्या रखे हो, तो वो भी चीज़ आप इसमें देख सकते हो। कैसे, एक चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जब आप इसमें एलिमेंट को रखोगे तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि थोड़ा उसको स्पेस देना जरूरी होता है। स्पेस देना जरूरी होता है कि क्या मतलब है कि सी आउट आप एंड एल कर दो, कि क्योंकि हर एक बार वो न्यू लाइन में जो है अपना जो है इनपुट लेता रहे, एक लाइन में थोड़ा सही नहीं रहता है। तो चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। ओके, जैसे ही हम लोग ने आगे बढ़ा, हाँ यहाँ एक चीज़ आप दे दीजिए, यूजर को एक मैसेज दे दीजिए, सी आउट एंटर कितना, 5 वैल्यू है, कह दीजिए 5 इंटीजर वैल्यू इन एरे एंड लास्ट में आप लगा दें स्लेशन, ताकि वो लाइन भी चेंज कर ले अपना। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये इनपुट कर दिया, अब आपको शो करना है कि भाई क्या क्या एलिमेंट उसमें डाला गया है। हमें क्या पता चल सकता है, बिल्कुल पता चल सकता है। कैसे, आप यहां करोगे सी आउट ऑल द एलिमेंट इन एरे, मैसेज एक ड्रॉप करोगे, ऑल द एलिमेंट इन एरे और, ठीक है। और जैसे ये कर दिया तो हमें एक लूप फिर से लगाना होगा ताकि वो एटरेट कर सके। कैसे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे सेमीकोलन आई लेस देन 5, क्योंकि आपने 5 लिया है, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस आपने दे दिया। और इसके बाद अब देखिए उसको उसी तरह से आप समझे, एंड सिंपली काम मैन जो कर रहा है वो कर रहा है सी आउट, ये इनबिल्ट फंक्शन है, ये काम कर रहा है। तो क्या काम कर रहा है ये, तो काम करने का मतलब ये है कि सिंपली आपको आउटपुट करके वो दिखे, मान लीजिए जो आपने इंटर किया उसी चीज़ को आप देखना चाहते हो, तो इस लूप की हेल्प से देख सकते हो। कैसे, तो सिंपली देखिए एरे को हम एक्सेस कर रहे हैं कॉमन नेम ए से ही, एंड इसके साथ आई कर दो आप, और आई जैसे ही हमने यहाँ पे कर दिया तो इस प्रकार से जो है
ये हो गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं रन करवाऊँ और आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आप रिटर्न 0 लिख दो। रिटर्न 0 का मतलब है कि आपका कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है। एंड कंट्रोल एस से आपको यहाँ सेव करना है, और सेव करने के बाद यहाँ पे चलिए हम लोग आते हैं, कंपाइल करते हैं। चलिए कंपाइल हो गया हमारा। कंपाइल होने के बाद हम लोग करते हैं इसको रन। चलिए अब ये कह रहा है कि एंटर 5 इंटीजर वैल्यू इन एरे। सपोज आप किए 1, आपने किया 2, आपने किया 6, आपने किया 4, अगेन आपने किया 9। देखिए आप कितना एलिमेंट आपने एंटर किया है, 1 2 3 4 5। अब देखिए आउटपुट में देखिए, अब देखिए हम थोड़ा हम लोग सेपरेटर नहीं लगाए थे जिस वजह से ये एक साथ दिख रहा है। बाकी देखिए बात वही है, 1 4 7 4 9, ठीक है। अब अगर आप इसका एड्रेस जानने की प्रयास करो तो कैसे हो सकता है एड्रेस, तो चलिए ठीक है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि सी आउट, ठीक है, आप चाहे तो सबका एड्रेस भी प्रिंट एक साथ कर सकते हो, बट मैं एक किसी एलिमेंट का करके दिखाता हूँ। तो सी आउट, मैं यहाँ अगर कहूँ एरे ऑफ एड्रेस करना है ना आपको, तो इसके पीछे आपको ये एड्रेस ये लगाना होगा, ठीक है। और सपोज आपको 0th एलिमेंट का चेक करना है, तो चलिए 0 का चेक कर लेते हैं। और 0 का चेक करने के बाद फिर से हम लोग इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद हमें यहाँ जाना है एग्जीक्यूट पे, और एग्जीक्यूट पे कंपाइल एंड रन कर देंगे। कंपाइल एंड रन करने के बाद 5 एलिमेंट आप एंटर कीजिए, 2 6 1 0 5। ओके, एलिमेंट ऑल द एलिमेंट इन एरे आर, देखिए यहाँ पे आपने किया 2 6 1 0 5, देखिए यहाँ तक ठीक है। और इसके बाद जो 0 तक, सॉरी 5 तक ठीक है, लेकिन ये 0 के बाद ये देखिए, ये आपको सॉरी यहाँ से इस जगह से जो आपको ये दिख रहा है ये एड्रेस है, ठीक है। अब देखिए इसको सेपरेट लाइन में थोड़ा करके मैं दिखाता हूँ इसको। तो सेपरेट लाइन में कैसे होगा, चलिए सेपरेट लाइन में ऐसे होगा कि सी आउट हैंडल कर दें। अब देखिएगा आपको एड्रेस साफ साफ दिखेगा। तो एड्रेस हम लोग यहाँ पे उसका देख सकते हैं। तो कंपाइल एंड रन, जैसे ही आपने कंपाइल एंड रन किया तो देखिए इस प्रकार से ये आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपने 2 एंटर किया, 1 एंटर किया, 4 5 4, ये 8। अब देखिए ऑल द एलिमेंट इन एरे आर, ये सारे हो गए, और नीचे वाला चीज़ जो है आपका ये एड्रेस शो हो रहा है, क्योंकि हम एक ही एड्रेस को बता रहे हैं। अगर इसके साथ साथ दूसरा भी किसी एलिमेंट का एड्रेस करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, देखिए कैसे करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ भी आप करवा सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे एक बार \n लगा दीजिए, और \n लगाने के बाद आपको क्या करना है, लगाना है एड्रेस ऑफ a ऑफ 1, ठीक है। इसी प्रकार से आप लूप लगा के सभी का भी चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, और दिक्कत हो रहा होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा भाई, कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब कंपलसरी है, कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी करवाइए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को दिक्कतें ज़रूर हो रही होगी। हाँ चलिए, इसके साथ साथ मैंने 2 एड्रेस को इसलिए भी प्रिंट करवाया है क्योंकि देखिए मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि हमारा जो कंप्यूटर है वो 4 बाइट लेता है इंटीजर डेटा टाइप। तो देखिए जैसे ही 4 बाइट लेता है तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले पे देखिए 0 है लास्ट में, इस वाले 4 है। इसका कहने का सेंस क्या है कि जब ये 0th एलिमेंट यानी 1 वाले एलिमेंट जो है ये क्या होगा कि 4 बाइट अपना लेने के बाद नेक्स्ट 4 बाइट एलोकेट किया होगा। तो यानी कि अगर इसके एड्रेस की बात करें तो ये 0 0 मतलब स्टोर है, और नेक्स्ट 4 बाइट तक ले लिया है, एंड जहाँ से वो मेमोरी छूटा वहाँ से लेना स्टार्ट कर दिया। तो इसका किस पे है, 4 पे स्टोर है, ठीक है। इस प्रकार से जो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हो रही है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो एरे में जो होता है 3 तरह के 3 टाइप्स के एरे होते हैं। एक 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, ठीक है। जैसा कि हम लोग ने अभी जो देखा जस्ट वो होता है 1D एरे। 1D एरे जैसा कि आप ऊपर में देख रहे हो, 1D एरे में क्या होता है, इस प्रकार से एक सिंगल सा एरे होता है, और उस एरे में आप जैसा कि देख रहे हो ऊपर में उसका एड्रेस है, और नीचे उसका इंडेक्स है, और इस जगह उसका एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आप रखना चाहते हो, और एक सिंगल कॉमन एक नेम से इसे एक्सेस किया जाता है, ठीक है। और मैंने उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाया था, और
जो भी था उसमें सेम उसी प्रकार से 1D एरे के लिए होगा। लेकिन थोड़ी सी उसकी यूनिक बात हम लोग जान लेते हैं, क्या है कि एक अगर फॉर्मूला के वे से अगर हम लोग उसका एड्रेस जानने की प्रयास करें तो कैसे होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 2D एरे, जो कि ये देख रहे हो ये 2D एरे का पार्ट है, ठीक है। और अगर इसको दो बार, सपोज इसको आप उठा लें और इसके नीचे एक बार पेस्ट कर दें, उसको 3D कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इतना अभी ग्राफिक्स वे में नहीं देखेंगे और मैं सीधा इसका इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर इसे करता हूं तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो आप लोग को कठिनाई भी होगी। इसलिए मैं शॉर्टकट बस मैं आपको समझाना जो चाहता हूं उसको आप समझने पे ध्यान दें, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले अगर मैं ऐसी एक बात करूं यहाँ पे कि अगर इस एरे को एक फार्मूला से अगर आपको एक्सेस करना हो तो आप कैसे करोगे, ठीक है। सबसे कॉमन सी सवाल है ये। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, कैसे समझेंगे। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि अगर एड्रेस, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एड्रेस अगर आपको अगर एड्रेस निकालना है किसका, क्योंकि ऊपर हम 1D एरे की बात कर रहे हैं, अगर एड्रेस आपको निकालना हो एरे ऑफ 3 की, यानी कि 3 कहाँ है, इस जगह है, ठीक है। अगर इसकी आपको एड्रेस पता करना हो तो कैसे कर सकते हो फार्मूला के थ्रू, वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, फिर इसका सबका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग साथ ही साथ देखेंगे। देखिए सिंपल सी बात है इसमें कि आप इंडेक्स जो है, ठीक है, एंड उसमें प्लस कर दे बेस एड्रेस। अब बेस एड्रेस किसको कहते हैं ये तो समझ में ही नहीं आया, चलिए इसको समझाते हैं हम लोग। तो बेस एड्रेस का यहाँ पे मतलब ये है कि जो आपका इनिशियली इंडेक्स है, जो आपको 100 दिख रहा है, चाहे आपको कोई भी किसी भी तरह का कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको अगर इस तरह का पूछ दिया जाएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा, पहली एरे का सबसे फर्स्ट एड्रेस वो आपका बेस एड्रेस होगा, ठीक है। अब जैसे अगर आप बात कर रहे हो कि एरे ऑफ 3 का तो ये है, तो यहाँ पे जो एरे ऑफ 3 एक इंडेक्स ही है, तो ये 3 का वैल्यू आप इस आई की जगह रखोगे, 3 प्लस बेस एड्रेस कितना है 100। अब कहोगे कि मैं जब 100 में 3 ऐड कर रहा हूँ तो 103 हो जा रहा है, बट 103 यहाँ तो कहीं अवेलेबल है ही नहीं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जरा सोच करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें करना यह है कि जो आपको आई दिख रहा है उससे पहले आप थोड़ा सा ये समझें कि जो आपको ये आई दिख रहा है, ठीक है, इस आई और इसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है कि किस टाइप का डेटा इसमें आप रख रहे हो। आप किस टाइप का डेटा रखे हो, इंटीजर टाइप का रखना चाहते हो, तो मल्टीप्लाई बाय कितना 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4। जैसे ही आप मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, अब अगर इसके साथ आप बेस एड्रेस करो तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन इसका पता चल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो हमें ये बताइए कि आई का वैल्यू अभी यहाँ 3 है, क्योंकि हम तीसरा इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो 3 एंड इसके साथ आप मल्टीप्लाई किसको करोगे, 4 को। 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप का जो है वो 4 बाइट लेता है, इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई। अगर फ्लोट लेते तो फ्लोट के डेटा टाइप जितना बाइट लेता है उससे मल्टीप्लाई करते, एंड उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस जब इसमें ऐड करेंगे तो बेस एड्रेस कितना है 100 है। अब बताइए कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रायोरिटी 3 मल्टीप्लाई 4 करेगा, तो 3 मल्टीप्लाई 4 12 प्लस 100 112। तो 112 हमारा कहाँ पे है, इस जगह। अब बताइए ए ऑफ 3 ही हम एक्सेस करना चाह रहे थे, तो ए ऑफ 3 जो है हमें यहाँ पे मिल गया। तो ए ऑफ 3 जैसे ही मिल गया तो उस जगह एलिमेंट क्या है 13 है। बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे 2D एरे की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। 2D हो, अब यहाँ पे 2D हो या फिर 3D हो या फिर 1D हो, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है मेमोरी में एक्चुअल जो होता है वो सिंगल मेमोरी में होता है, इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि अगर 1D मेमोरी है तो ठीक है, मतलब मेमोरी हालांकि 1D में ही होता है, कभी वो 2D या 3D में नहीं होता है। अगर जैसे आप कहोगे कि मेमोरी में कुछ इस तरह का होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। पता है क्यों, क्योंकि अगर ये देख रहे हो आप यहाँ पे तीन स्लॉट, 3 तरह से स्लॉट बना हुआ है, हर एक में डेटा फिल होगा। अगर आप बात करोगे कि जैसे कि इसको मेमोरी में कैसे रखा जाता होगा, तो सिंपल सी बात है,
बस ये आपके पास क्या एक डेटा स्ट्रक्चर है, आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, आप लॉजिक उस प्रकार से लगाते हो। बाकी मेमोरी में हमेशा इसी प्रकार से होता है। अगर आप इसको मेमोरी में देखना चाहोगे तो मेमोरी आपका इसी प्रकार से, सपोज ये पहला स्लॉट, इसके बाद जस्ट इसके बाद ये दूसरा स्लॉट स्टार्ट कर देगा इस प्रकार से, ठीक है, और उसी के साथ साथ ये तीसरा स्लॉट स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या देख रहे हो आप कि है तो ये 2D लेकिन ये 1D में ही क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो जा रहा है। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर है। अगर 3D की बात करेंगे तो 3D में क्या होगा, एक और स्लॉट यहां पे जुड़ जाएगा। तो इस एक नहीं 3 जुटेगा, क्योंकि ये 3D का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक, हमने क्या बताया था यहाँ पे कि एक पूरा का पूरा ये, और इसी को उठा के नीचे कॉपी कर दो तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये क्या होगा, 3 स्लॉट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, यानी 3 बार यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग 3D कहते हैं। बाकी मेमोरी में सेम एज इट इज रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, तो अगर अब हम ये बात करें कि इसको थोड़ा प्रोग्रामिंग से हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे हम लोग, ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे करेंगे। और मैंने आपको एक्सेस जो होता है फॉर्मूला के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं, मैंने वो भी चीज़ आपको बता दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग 2D एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने उसमें, तो अभी देखिए सबसे पहले आपको डेटा टाइप डिसाइड करना होगा कि कौन सा डेटा टाइप आप रखने के लिए जा रहे हो। सपोज आपने यहाँ पे इंट रखा, ठीक है, और आपको मैंने क्या बताया है कि ए से ही उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ए। अब देखिए उसको डिक्लेरेशन कैसे करते हैं उसका, ठीक है, इनिशियलाइजेशन के साथ डिक्लेरेशन कैसे कैसे करते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये आपको क्या लग रहा है, ये आपको क्या लग रहा है 0 1 2 3 4 5 6, यानी हो ये रहा है कि अगर मैं यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर 0 1 2 तो ये क्या होता है, ये रो है, ठीक है, रो है। तो रो कहने का मतलब 3 रो। आप कॉलम कितना बनाना चाहते हो उसका, सपोज कॉलम आप 5 बनाना चाहते हो तो 3 रो 5 कॉलम, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है, तो इसमें कितने डाटा ओवरऑल आ जाएंगे, अगर इसकी बात करें तो कितने डाटा इसमें आ सकते हैं, काउंट करते हैं यहाँ, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 7 3 21, ठीक है, 2 2 4 2 6 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 3 21। बट यहाँ पे क्या है 3 रो 5 ही कॉलम है, तो 15 डेटा इसमें आने के लिए सक्षम है। ओके, अगर इसको आप इनिशियलाइज करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आप यूजर से लेना चाहो तो कैसे ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि यूजर से कैसे इसमें इनपुट लिया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे आप क्या करोगे कि एक आपको लूप लगाना होगा, उससे पहले आपको एक मैसेज ड्रॉप करना होगा कि एंटर वैल्यू इन 2D एरे, या फिर कह सकते हो आपको पता ही है कि 15 वैल्यू इसमें आपको एंटर करना है। तो सिंपली क्या कर देना है, एंटर 15 इंटीजर वैल्यू, 15 इंटीजर वैल्यू इनटू 2D एरे। चलिए इसको नीचे कर लेते हैं, इनटू 2D एरे। ओके, यहाँ पे देखिए हमने लाइन चेंज कर दिया है, इसलिए ये आपको थोड़ा सा वो दिख रहा होगा कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम लोग इसको कह देते हैं एंडल, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। तो यहाँ से हम लोग कर देते हैं एंडल, ओके। और यहाँ पे आकर के हमने क्या कर देना है, यहाँ पे एक सेमीकोलन डाल देना है एंड इसको एंड कर देना है। और यहाँ पे चूँकि हमने लाइन चेंज कर दिया है तो उस वजह से जो है दिक्कतें हो रही होगी। देखिए अब ये ठीक हो चुका है। अब ठीक क्या हो चुका है कि यहाँ पे देखिए इस जगह हमें ये लगाना होगा, सॉरी इसके आगे हमें इस प्रकार से ये लगाना होगा। अब देखिए ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा 2D एरे को कहेगा वैल्यू इनपुट करें। अब देखिए इनपुट कैसे लेते हैं, फॉर एंट, यहाँ पे हमें डालना है फॉर एंट i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0, i लेस देन आपको कहाँ से कहाँ तक चलाना है। चूँकि देखिए आपको दो तरह के इसमें लूप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लूप आप पहले एक बार समझ लें और मैं भी इसमें आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं कि i लेस देन, देखिए लेस देन एंड 3 का लेस देन का क्या मतलब है। देखिए ये जो लूप है ये आउटर लूप होगा, हम यहाँ पे 2 लूप का यूज करेंगे, एक आउटर लूप एक इनर लूप। आउटर लूप का हम क्या करेगा कि इस प्रकार से 1 2 3 बार इस प्रकार से चलेगा, लेकिन इनर लूप क्या करेगा इस प्रकार से एलिमेंट इसमें फिल करेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार। सपोज हमने 5 बार किया तो 5 बार तक ये फिल कर देगा, एंड फिल करने के बाद अगेन ये आइटरेट करके इस वाले इस पे आएगा। समझ रहे हो बात को, सेकंड वाले रो पे।
तो यहाँ पे आई प्लस प्लस हम लोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग इनर लूप कैसे बनाते हैं उस चीज़ को समझते हैं। देखिए फॉर लूप इनर लूप हम लोग बना रहे हैं, कैसे बनाते हैं। तो इस जगह हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल इंट जे लेते हैं, दूसरा वेरिएबल लेना होगा, क्या है कि एक ही फंक्शन में हम लोग सेम वेरिएबल नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग दूसरा वेरिएबल लेते हैं और इसको 0 से ही चलाना है। एंड कहाँ तक चलाएंगे वो चीज़ को देखते हैं। जे जो होगा हमारा लेस देन 5 होगा, क्योंकि 5 हम कॉलम बनाए हैं, ठीक है। 5 कॉलम हमने वहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। ये इस प्रकार से हो गया। एंड जे प्लस प्लस हमें इंक्रीमेंट भी करते रहना है, और इंक्रीमेंट करने के बाद देखिए हम कैसे वैल्यू लेते हैं, सी इन और किस में डालना है हमको, एरे ऑफ, ठीक है। एरे ऑफ किस में, आई आपका क्या है, देखिए आई के वैल्यू जब 1 होगा तो इस आई के वैल्यू जब 0 होगा, इस 0 के लिए आपका जो लूप चलेगा वो ये एन टाइम चलेगा, ठीक है। ये एन टाइम कैसे चलता है, देखिए आई का वैल्यू 0 हुआ, चलिए 0 आ गया, 0 कंडीशन ट्रू है, ये इनर लूप। आपको पता है कि लूप के अंदर जो भी चीज़ होती हैं वो कंप्लीट होने के बाद ही वो अगेन उस लूप पे जाता है। जैसे ही इसके अंदर प्रवेश कर गया तो अब बताइए ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार चल के अगेन फिर यहाँ पे 1 होगा वैल्यू। समझ रहे हो बात को। तो जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 क्या होगा, 0 पे यहाँ पे क्या हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है। तो 0 यहाँ पे आया तो कहने का सेंस क्या है कि आई का वैल्यू भी 0 है, जे का वैल्यू भी 0 है, तो जे का वैल्यू यहाँ पे आपका 0 हो गया। तो कहने का सेंस क्या है कि आई का वैल्यू, आई आपका इस प्रकार से चल रहा है, तो अभी बताइए आई का वैल्यू यहाँ पे आपको 0 दिख रहा होगा, एंड यहाँ पे जो है आई का वैल्यू हो जाएगा 0, जे का वैल्यू 0। तो आई 0 जे 0, तो इसका मतलब कौन सा इंडेक्स को ये पॉइंट कर रहा है, इस वाले फर्स्ट इंडेक्स को। तो यहाँ पे जाकर के एलिमेंट को रख देगा ये, ठीक है। और रखने के बाद क्या होगा उसको हम लोग समझते हैं। रखने के बाद क्या होगा कि सिंपली यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्या कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमने वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है। और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं कि एंड एल लगा देते हैं, सी आउट एंड एल, इससे हमारा लाइन सेपरेट हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ अगर हम जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या वैल्यू हमने एंटर किया है तो आप वो भी देख सकते हो। तो क्या करोगे, यहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप करोगे, सी आउट योर एंटर्ड वैल्यू, योर एंटर्ड वैल्यू इन एरे आर, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या चीज़ है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे देखा तो हमें अगेन से फिर क्या करने का, दो लूप को चलाना होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे दो लूप चलाया है तो उस दो लूप को, ठीक है, उस दो लूप को फिर से जिस प्रकार से हमने ऊपर बनाया था उसी प्रकार से नीचे भी बनाना है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन, कहाँ तक चलाना है इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको रो 3 ही बार चलाना है, कॉलम 5 बार चलाना है, ठीक है। तो आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस, अगेन हमको इनर लूप में चला जाना है और हमें यहाँ पे बताना है, फिर से फॉर लूप हम यहाँ पे लगाते हैं। कैसे लगाएंगे फॉर लूप, इस प्रकार से, फॉर लूप इंट जे इक्वल टू 0 एंड जे हमारा कहाँ तक चलेगा, जे हमारा चल जाएगा लेस देन 5 तक, ठीक है, लेस देन 5 तक। और जे को हम लोग करेंगे यहाँ पे प्लस प्लस, और जे जैसे ही हमारा प्लस प्लस हो गया तो हमें यहाँ पे सिंपली कर देना है सी आउट, ठीक है, सी आउट। और सी आउट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बहुत ही इजी तरीका है कि आप एरे का नाम लिखें, और एरे का नाम लिखने के बाद आप एक बार दे आई और एक बार दे जे। आई होप कि इसको आप इजीली समझ रहे होगे और इसमें कोई दिक्कतें आपको नहीं हो रही होगी। एंड उसके साथ यहाँ पे जो है, चलिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगा, हो सकता है प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया हो और आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका, देखिए स्पेस हमने इसलिए दिया है कि जब एक एलिमेंट को ये प्रिंट करेगा तो उसके बीच में कुछ गैपिंग होना चाहिए। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ये इस वाले का, ठीक है, ये पहला रो जो होगा इसका एलिमेंट ये प्रिंट करने के बाद अगेन इस पे जब जाएगा तो रो चेंज करेगा अपना, तो ये इस रो पे आ जाएगा। फिर जब ये रो 1 पे होगा तो 1 रो के सभी एलिमेंट को प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए कंप्लीट होने के बाद फिर क्या करेगा, अगेन इस लूप पे जाएगा, तो फिर थर्ड रो पे आ गया, जब थर्ड रो पे आ गया तो थर्ड रो के सभी एलिमेंट को प्रिंट करेगा और क्या करेगा, हर बार एक नई लाइन में प्रिंट करेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बताते हैं, सी आउट एंड एल, सी आउट एंड एल, ओके।
जैसे ही सी आउट एंडल हमने किया, यहाँ पे इसको इस प्रकार से कर दिया है और यहाँ पे हमें लास्ट में कर देना है रिटर्न 0, ठीक है, रिटर्न 0 और कंट्रोल एस से हम लोग इसको सेव किए और सेव करने के बाद हम लोग इसे करते हैं एग्जीक्यूट के बाद कंपाइल करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा कुछ एरर शो हो रहा है, देख लेते हैं एरर क्या है। ओके, हमें यहाँ ये नहीं डालना था बल्कि ये नहीं डालना था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, अगेन अभी कुछ ना कुछ इसके आगे लिखने के लिए बाकी था। चलिए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद एग्जीक्यूट के बाद कंपाइल करना है और देखिए सक्सेसफुली हमारा कंपाइल हो चुका है प्रोग्राम और फिर हम इसे रन करते हैं। देखिए हमारा प्रोग्राम बहुत ही फास्ट रन हो गया। कह रहा एंटर 15 इंटीजर वैल्यू इनटू 2D एरे। चलिए एंटर करना स्टार्ट करते हैं। पहले 1 करते हैं हम लोग, फिर 2 करते हैं, फिर 4 करते हैं, कुछ भी करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उन्होंने स्पेस दे दिया है, जैसा कि आपने देखा कि हमने वहाँ पे स्पेस भी क्रिएट किया, फिर से ये स्पेस दे दिया है, स्पेस दे दिया है, ठीक है। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए आपने 15 एलिमेंट को जैसे ही यहाँ पे इनपुट लिया तो क्या हो रहा है, 5 बार लिया और बीच में स्पेस इसलिए दे रहा है कि यहाँ पे देखिए कि जैसे आप ले रहे थे उसके बाद एंडल भी लगा रहे थे, उस वजह से ये यहाँ पे वो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि 5 एलिमेंट जैसे देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एलिमेंट लिया, फिर 5 एलिमेंट, फिर 5 एलिमेंट और उसके बाद देखिए कितनी अच्छे से डिज़ाइन करके ये दिया है तीनों लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो उसी प्रकार से ये वर्क कर रहा है कि इन्होंने क्या किया, एक को फिल किया ओके, यहाँ देखिए इन्होंने क्या किया, इस सभी एलिमेंट को पहले इस वाले में फिल किया होगा मेमोरी के अंदर, फिर इस वाले एलिमेंट को इसमें फिल किया होगा और फिर इस वाले में इसमें फिल किया होगा। समझ रहे हो बात को? ये इस प्रकार से देख रहे हो, इस प्रकार से आई होप कि आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही हो। और फाइनली जो आउटपुट दिया है देखिए, चूंकि इस फॉर्म में हमने डिज़ाइन करवाया है इसलिए इस फॉर्म में हमें मिला है, तो देखिए इस फॉर्म में हमें मिल गया है और इस तरह से हमें दिख रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इस पर एक बार समझ लेते हैं कि लूप कैसे कैसे वर्क कर रहा था, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए इसको बोलते हैं आउटर लूप और इसको बोलते हैं इनर लूप। आउटर लूप इनर लूप में क्या अंतर है उसको समझते हैं। आउटर लूप का मतलब ये है, देखिए ये काम ये करता है कि i इक्वल टू 0 है, ठीक है, 0 है, तो कहने का सेंस क्या है, ये आउटर लूप 0 ऐसे वर्क करता है कि जैसे ये 0th रो, आपको क्या पता चला यहाँ पे कि 0th रो है, रो आप समझ रहे होंगे, तो 0th रो जैसे ही ये है तो 0th रो में हो ये रहा है कि यहाँ पे इस वाले रो पे जैसे ही कंट्रोल गया और चेक किया कि ये 3 से लेस है तो ये इस रो को फिल करना स्टार्ट करेगा, किसके हेल्प से, इनर लूप के हेल्प से, इस लूप के हेल्प से। तो इस लूप में क्या दिख रहा है आपको, ये लूप हमारा 5 टाइम चलेगा, ठीक है। जैसे ही 5 टाइम, क्योंकि 0 से स्टार्ट है 5 टाइम चलेगा, तो 5 टाइम क्यों चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए हमें इस वाले इंडेक्स को फिल करना है, फिर इसको करना है, बट आपका कॉलम 0 ही रहेगा, सॉरी रो 0 ही रहेगा, कॉलम आपका चेंज होता रहेगा। तो रो आपका कितना है 0, कॉलम 1 2 3, इस प्रकार से ये चेंज हो रहा है। तो कैसे, और देखिए आप भी यहाँ पे अच्छा से इसको रियलाइज कर पा रहे होंगे कि ये जैसे ही 0 है, 0 के लिए ये 5 बार चलेगा, तो 5 बार चलने के लिए यहाँ तक ये फिल किया और फिल करने के बाद अगेन वही चीज़ वो एडरेट किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने सेम लूप लगा करके उसका आउटपुट भी देख लिया क्या क्या होता है, क्या उसमें हमने फिल किया है। एंड उसके बाद अगर आपको 3D एरे जानना है तो 3D एरे में भी क्या होता है कि इसी प्रकार से हम लोग एक लूप ये लिए, एक लूप ये लिए, इसके अंदर एक लूप और लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हमें उसमें मतलब मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करने होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे और इस सीरीज को हम लोग बिल्कुल कंप्लीट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये बहुत बेसिक ही पार्ट था, अभी हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।